सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की, और आज हम वापस से साथ में हैं और एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज उसकी एक्सरसाइजेस कराने की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बाकी सारे चैप्टर्स क्लास 6 से लेकर 7 तक के काफ़ी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं उनकी एक्सरसाइज के साथ। तो आप जाके एक्सेस करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, तुरंत ही बटन अभी दबा दें, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और चैनल जब भी आपको इससे वैल्यू मिल रही हो तो आप तुरंत लाइक भी करें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइजेस पे ले चलती हूँ। और इसकी एक्सरसाइज को बहुत आराम से देखिए, अगर आपने चैप्टर नहीं समझा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपने चैप्टर मेरा समझ लिया है तो वापस से हम लोग यहाँ तक हो चुका था, एक्सरसाइजेस यहाँ से शुरू है। नेक्स्ट, अब देखिए, सबसे पहले बात करें तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि क्लासीफाई दी चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए, हमने दो तरीके के चेंजेस के बारे में जाना है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। पूरे चैप्टर का यही नाम है। तो फिजिकल चेंज होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या जितनी भी प्रोसेसेस दी गई या इनमें केमिकल चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंज तब हम मानेंगे जहाँ पर शेप, साइज और स्टेट में चेंज हो रहा हो, साइज शेप स्टेट में चेंज हो रहा हो या कलर में चेंज हो रहा हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हो रहा हो, कोई नया सब्सटेंस नहीं अगर बन रहा है तो वो हमेशा चेंज हमारा फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर कोई नया सब्सटेंस मिल जाता है, वो नया सब्सटेंस बिल्कुल ही अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी को नहीं एक्वायर करता है। बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको आसानी होगी इनको समझने के लिए। कोई नई प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, वो वही पुरानी ही प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, तो वो भी फिजिकल चेंज में आएगा। लेकिन अगर कोई नया बन गया, नया का मतलब जो इससे पहले नहीं जानते थे, वो हमारा केमिकल चेंज के अंदर आएगा। बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। तो आप खुद सोचो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो प्लांट है वो लेता है, वाटर और को लेता है, और उसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में क्या करता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट फूड को देता है। यानी कि जो CO2 था प्लस जो H2O था वो बना के हमको कार्बोहाइड्रेट में दे रहा था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाने का मतलब है बिल्कुल एक नया कंपोनेंट, खाना बन गया। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नया कंपोनेंट बनना है, इट इज़ अ केमिकल चेंज, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी हो रहा है प्रोसेस में, वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करें, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ठीक है। अब शुगर को डिजॉल्व करने वाली अगर बात की जाए, ठीक है, तो शुगर अगर डिजॉल्व करने वाली बात है, अगर आपने शुगर डिजॉल्व किया है, अगर आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर को पढ़ा है, तो हमें पता है कि पानी है और पानी के अंदर शक्कर है। आप पिएंगे तो आपको पानी और शुगर दोनों का स्वाद आएगा। शुगर और पानी ने मिला के कोई नया सब्सटेंस है। आप ये मत सोचना कि उसने कोई नया सब्सटेंस शरबत को फॉर्म किया है, नहीं। केमिकली क्या कुछ चेंज हुआ है। अगर आप इसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हो तो फिजिकल चेंज है। रिवाइव का मतलब है अगर आप पानी को पूरा भाप में उड़ा दो तो नीचे आपको शक्कर मिल जाएगी वापस से, जो घुली हुई है। तो हम वापस से शक्कर और पानी को अलग कर सकते हैं। पानी भी वेपर फॉर्म में पर अलग हो चुका है, कंडेंसेशन से हम वापस से ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, डिजॉल्विंग द शुगर इन वाटर, ये क्या है, उसमें चेंज बस फिजिकली हुआ है। यानी कि शुगर घुल गई थी, वापस से हम शुगर पा सकते हैं। शुगर का काम शुगर कर रहा था, वाटर का काम वाटर कर रहा था, कोई केमिकली चेंज नहीं हुआ था, इसलिए ये हमारा फिजिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट बात करें, बर्निंग ऑफ कोल। देखिए, जब कोल बर्न होता है तो वहाँ पर कैसा चेंज होता है, वो केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब कोल जल जाता है तो आपने देखा होगा एशेस टाइप के उसमें बन जाते हैं, एशेस हो जाते हैं। पूरी कोल जब जल जाती है तो राख टाइप का लास्ट में बचता है, तो वो कोल अब नहीं रहा, ठीक है। जो चीज़ कोल नहीं रही, यानी कि जलने पर ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद वो क्या हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो वो कोल जो था वो कोल नहीं रहा ना, वापस से कोल ये बन सकता है। जब नहीं बन सकता तो ये केमिकल चेंज में आ गया, ठीक है। एक नई चीज़ मिली जो कि ऐश थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टिंग ऑफ वैक्स की, ठीक है। वैक्स जब मेल्ट होता है, ठीक है, मेल्ट की बात समझिएगा। दो तरीके का भी वैक्स में एक एग्जाम्पल भी है जो आगे मिलेगा। मेल्ट, जब ये पिघल रही है वैक्स, ठीक है, तो देखिए पिघली हुई वैक्स वापस से आपको मिल जाती है। तो वो वैक्स के पिघली हुई वैक्स की जो बात कर रहे हैं, मेल्ट जो हो रही है वो वापस से वैक्स ही बनती है, तो ये फिजिकल चेंज में आता है आपके, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पिघल के वही चीज़ बन रही है, वैक्स ही रहा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल। देखिए, एल्युमिनियम फॉइल आपके घर में आती होगी,
खाना वाना रैप करने के लिए, रोटी वगैरह। तो जो एल्युमिनियम है उसको बीट कर करके उसका शेप और साइज ही में तो कन्वर्ट कर देते हैं, एक फॉइल बना देते हैं, पर एल्युमिनियम फॉइल ही कहलाती है, एल्युमिनियम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी फिजिकल चेंज में आएगा। फूड का डाइजेशन मैंने तब भी एग्जाम्पल में आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते समय बताया था कि देखिए हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में करते हैं तब डाइजेशन होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में करने के लिए केमिकली उसमें चेंज होता है, उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, ये सब होता है, तो केमिकल चेंज कहलाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। नया सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज है, वो सब्सटेंस वैसा का वैसा ही रहता है, या हम दोबारा उसको रिवाइव कर सकते हैं तो वो चेंज फिजिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं और आपको ये भी बताना अगर वो फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, अपनी नोटबुक में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, यानी कि जब आप वुड को पीसेस में काट देते हो तो वो केमिकल चेंज है। जब कट के पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में वुड कट गई, अभी भी तो वुड ही है ना, तो ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज हुआ, तो आप इसमें आंसर लिखोगे फॉल्स। और ये क्या है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, ये फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर अब आप जानते हो कि क्या होता है। ठीक है, मैन्योर जो कि लीव्स से सड़ी जो लीव्स हो जाती है, उनको बहुत दिन तक रखने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे चढ़ जाते हैं और उसको यूजफुल बनाते हैं, तो ये मैन्योर जो है ये एक फिजिकल चेंज है, तो ये तो केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकली वो पहले क्या थी, लीव्स थी, पर आज क्या है, एक खाद की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, कुछ और हो गई। अब उस खाद को वापस लीव नहीं बना सकते हो। ठीक है, जब वापस लीव नहीं बना सकते हो तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, केमिकली वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट बात करें आयरन पाइप्स जो कि कोटेड की जाती हैं जिंक से, क्यों की जाती हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ताकि रस्टिंग ईजिली ना हो, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए आंसर बिल्कुल ट्रू की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आयरन एंड रस्ट आर दी सेम सब्सटेंसेज। आयरन और रस्ट क्या सेम सब्सटेंसेज हैं, तो आपको याद होगा आयरन और रस्टिंग ऑफ दी आयरन जब मैंने पढ़ाया था, और मैंने आपको ये बताया था कि आयरन क्या है, ये देखिए आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट बनाता है, जो कि क्या है, आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है, रस्ट ये है, तो क्या आपको सेम दिख रहा है, आयरन का तो Fe है और आयरन जो रस्ट है वो आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है, सेम है क्या, आप खुद ही बता लो। ठीक है, तो सेम जब नहीं है तो आंसर क्या होगा, आयरन रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, तो इट इज फॉल्स। ओके, फॉल्स है, इसलिए आंसर में क्या है, फॉल्स है, तो आयरन रस्ट डिफरेंट सब्सटेंसेज है, रस्ट क्या होती है, आयरन ऑक्साइड होती है, और आयरन आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो स्टीम का कंडेंसेशन है ये केमिकल चेंज नहीं है बोल रहा है, और केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि जब स्टीम जो होती है वो भी पानी है जो कि वेपर के फॉर्म में है, स्टेट जब भी चेंज होगी वो फिजिकल चेंज में आएगा क्योंकि पानी पानी ही है। ठीक है, और जब उसको कंडेंस कर लेते हैं, कंडेंस का मतलब है ठंडा कर लेते हैं वेपर को, तो वापस से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो कंडेंसेशन स्टीम का जब होता है तो वो पानी का पानी है, दोनों पानी है, बस स्टेट अलग है, एक गैस के स्टेट में एक लिक्विड की स्टेट में बन जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, तो नॉट अ केमिकल चेंज लिखा है, इसलिए ये ट्रू हो जाता है। आगे की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस में आपको फिल करना है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है अगर पास्ड होती है लाइम वाटर में तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम चले तो हमने लाइम वाटर वाला चैप्टर पढ़ रखा है, फटाफट हम यहाँ से चलेंगे और हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ विनेगर प्लस बेकिंग सोडा के मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराते हैं लाइम वाटर में, मिल्की में टर्न होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आपको पता था कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है जो कि CaOH2 है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो आंसर में आपको क्या लिखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर यही लिखना है, तो यहाँ मैंने आंसर लिखे हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसलिए मिल्की हो जाता है CaCO3 इसके फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम भी मैंने जब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ाया था तो वहीं पर बता दिया था कि केमिकल नेम बेकिंग सोडा का क्या होगा, नहीं है तो दोबारा से देख लीजिए। ये रहा बेकिंग सोडा, इसमें हम लोगों ने बात की थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस फटाफट लिख दीजिए, देखिए जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसी से आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 2 मेथड्स जिनसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने 2 मेथड्स की बात की थी। ठीक है, तो रस्टिंग में 2 मेथड्स वो कौन से थे, तो आपका ये था, एक सिंपल वे था कि कोट करें या ग्रीस या पेंटिंग करें, आप ग्रीस या उससे उसको पेंट कर दें, या फिर आप क्या करें एक लेयर बना दें उसकी जिंक या क्रोमियम की। ठीक है, तो आपको क्या यही बात लिख देनी है, 2 चीज़ें क्या करनी होती हैं आपको, तो 2 मेथड्स क्या हो गए, एक हो गया कि आप गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को हमने कहा था ना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जब लेयर की कोटिंग करते हैं जिंक की, और दूसरा पेंटिंग कर सकते हैं, तो इससे आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं।
चेंजेस इन विच ओनली डैश सॉरी यहाँ से शुरू कर दी थी ज़्यादा सीधा, तो आंसर साथ में लिखा है। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब था जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि स्टेट चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती थी, मैंने बताया भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज होता है तो फिजिकल चेंज कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज होता है तो केमिकल चेंज कहलाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जहाँ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट इसमें रह गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस, जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं। देखिए लेमन जूस हो चाहे एसिटिक एसिड हो, यानी कि दोनों ही एसिड्स हैं। जब भी बेकिंग सोडा जो कि बेस है और एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो निकलती है CO2 गैस, ठीक है। तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एक्सप्लेन भी आपको साथ में करना है। तो व्हेन बेकिंग सोडा यानी जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको लेमन जूस जो कि सिट्रिक एसिड कहलाती है, बबल्स फॉर्म होते हैं। ये बबल्स इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकल रही होती है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। इस चेंज में आपको रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, तो लेमन जूस यानी सिट्रिक एसिड जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस निकलते हैं। आपको बस ये लिख देना है। एसिटिक एसिड में आए तो सेम आंसर आपको तब भी लिख देना है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से, ये है आंसर आपका एंड देन ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कैंडल जलती है तो दो प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं, एक फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो थी वो अभी थोड़ी देर पहले आपने अभी पढ़ा कि मेल्टिंग, जब वैक्स मेल्ट हो रहा है तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि वैक्स ही बन रहा है। लेकिन जब वैक्स यानी कि जो आपकी कैंडल है जो कि वैक्स से बनी है, यहाँ दो प्रोसेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा चेंज कब हो रहा है। इसके एग्जाम्पल ऐसा ही एक फैमिलियर प्रोसेस जिसमें दोनों होते हो, केमिकल और फिजिकल चेंज, उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। पहले कैंडल की बारी बात करें, ठीक है। तो देखिए जब कैंडल बर्न होती है तो दो प्रोसेसेस होते हैं, फिजिकल चेंज में यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन जब वैक्स बर्न हो रही है, देखिए पूरी की पूरी वैक्स कभी कभी आपको पूरी की पूरी नहीं मिलती है, ठीक है। जब जल रही होती है तो कुछ वैक्स क्या होती है कि वो इन्वायरमेंट में जाती है, और मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए ऑक्सीजन लेती है जब ये बर्न हो रही होती है, और ये जो वैक्स है साथ में मिलकर जब ऑक्सीजन से लेकर हीट तो देती है, साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है जो कि एक नए सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो ये वैक्स, कुछ वैक्स इसमें लग जाती है और कुछ वैक्स आपकी मेल्ट होकर आपको नीचे भी मिल जाती है। जब आप पूरी तरह से मेल्ट कराते हो देखते हो वैक्स खत्म हो जाती है, लास्ट में थोड़ी सी वैक्स बचती है, तो ये मेल्टिंग वैक्स फिजिकल चेंज हुआ जो थोड़ी सी मिल गई आपको, ठीक है। लेकिन जो पूरी की पूरी गायब हुई वो किसके फॉर्म में हुई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O और इसने CO2 को बना लिया, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया। हाँ, तो फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और केमिकल चेंज क्या है, बर्निंग ऑफ वैक्स। जब वैक्स बर्न हो रही है तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक और बार कि फिजिकल, व्हेन कैंडल बर्न्स वी सी बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वैक्स जो मेल्ट हो रही है देखिए ये आपकी फिजिकल चेंज है, और जो बर्न हो रही है वो आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पर केमिकल चेंज में लिखा है वैक्स इज द फ्यूल दैट प्रोड्यूसेस हीट। केमिकल चेंज में हीट देता है, लाइट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। केमिकल चेंज में ये सब मिलता है हमें। तो ये पूरी जो मेल्ट होकर जो बर्न होकर जाती है वो उसमें एक फॉर्म में जाती है, और बाकी क्या है हॉट और सॉलिडिफाइड जो हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, वो फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल इसने कहा कि ऐसा जहाँ दोनों चीज़ें होते हो, तो आप जब खाना खाते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज में क्या है, ब्रेकिंग डाउन अ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर। फिजिकल में आप क्या करते हो कि खाना अभी भी खाना है, जब आप चबाते हो तो जो लार्जर फूड पार्टिकल है वो छोटे में आप कन्वर्ट करते हो, ये आपका फिजिकल चेंज है खाने में। जब डाइजेशन हो रहा होता है तो क्या होता है, जो खाना है उसके भी सब एक एक करके कॉम्प्लेक्स वालों को छोटा छोटा किया जाता है कि अलग अलग में तोड़ तोड़ के लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो फिजिकल चेंज किस में होता है, लार्जर पार्टिकल जब आप छोटा काट काट के जो बनाते हो स्मॉलर पार्टिकल्स में, और केमिकल चेंज फूड के डाइजेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हाउ वुड यू शो दैट द सेटिंग ऑफ अ कर्ड, जो है जो कर्ड है, देखिए कर्ड आपका केमिकल चेंज कैसा होगा, केमिकल चेंज ऐसे होगा कि जब आप कर्ड बना तो कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो क्या, जब जो चीज़ आप वापस नहीं बना सकते वो हमेशा केमिकल चेंज यानी कुछ नया फॉर्म हो गया। और नया फॉर्म हो गया इसलिए जो हमारा कर्ड एक बार जब फॉर्म हो जाए तो हम मिल्क को दोबारा उससे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी भी तो डिफरेंट है, मिल्क अलग है और कर्ड आप खाते हो तो तुम्हें पहचान जाते हो खट्टा होता है, दही जो होता है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गई। तो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, ये आप आंसर लिख दोगे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें, एक्सप्लेन आपको करना है कि क्यों बर्निंग ऑफ वुड, कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, ये दो डिफरेंट चेंजेस है। वही बात है कि वुड को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, वुड अभी भी वुड है, ठीक है, वो लकड़ी है, तो ये तो आपका फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन जब वो जल जाती है, जलने के बाद देखिए तो राख राख सी बच जाती है, अब उस राख से आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, तो वो आपका केमिकल चेंज, यानी बर्निंग जो है, फटाफट से वही बात है, बर्निंग ऑफ वुड क्या है, वो केमिकल चेंज है, पर कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। तो यही लिखा है, व्हेन बर्न वुड न्यू सब्सटेंस कोल इज फॉर्म्ड, इसको हम कोल भी कहते हैं, देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। हाउएवर व्हेन वी कट वुड ओनली द शेप एंड साइज वुड का चेंज होता है, इसीलिए ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें, तो आपको लिखना है कि क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का कैसे प्रिपेयर होता है। देखिए ये पूरा मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लास में जो इससे पहले वाला है वो मैंने बता दिया है कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, तो आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि कॉपर सल्फेट में होता क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक कप फुल वाटर जो है बीकर में लेना होता है, इसमें कुछ ड्रॉप, यहाँ बताते हूँ, ठीक है, यही बनता है कॉपर सल्फेट वाला जो बताया था पिछले, फिर से बता दे रही हूँ। आपको क्या लेना है, पानी लेना है, पानी के साथ आपको क्या लेना है, थोड़ी सी बूंदे H2SO4 की डाल देनी है। लेकिन पानी और H2SO4 की जो थोड़ी बूंदे हैं, ये जो मिक्सचर है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको आप बॉईल के लिए छोड़ दोगे। बॉइलिंग के साथ साथ आप इसमें कॉपर सल्फेट डालते जाओगे, कॉपर सल्फेट डालते जाओगे, आपको तब तक डालते रहना जब तक ये घुलना इसमें बनना है, आपको लगे कि अब नहीं घुल रहा है, उसके बाद स्टॉप कर दोगे। स्टॉप करने के बाद आप क्या करोगे, इसको ठंडा होने दोगे, ठंडे होने समय इसको नहीं हिलाओगे, ठंडे होने के बाद इसको फिल्टर करोगे, फिल्टर होने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये क्रिस्टल जो है इसमें धीरे धीरे जमना शुरू हो गए। तो इस तरह क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के बनते हैं, ठीक है। इसी का आंसर मैंने बहुत अच्छे उसमें लिख दिया है, आपको बस फटाफट से क्या करना है कि इसको वही लिख देना है कि आपको क्या लिखना है, कप फुल वाटर लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं, द वाटर इसको हीट करना है, बॉइलिंग कराना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, स्टिर करते रहना है, कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक डालना है जब तक कि ये सैचुरेटेड यानी कि घुलना बंद ना कर दे, इसको फिल्टर कर लेना है, फिर इसको कूल कर ठंडे के लिए रख देना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो है क्रिस्टल जो कॉपर सल्फेट के हैं वो अपीयर होना शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, तो हम लोगों ने बात की थी रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ, हमने कहा है मॉइस्चर और ऑक्सीजन, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होती है तब आयरन की, तब ये आयरन ऑक्साइड को बनाता है, यानी रस्टिंग को बनाता है। अब क्या करते हैं, बाय पेंटिंग हम क्या कर लेते हैं आयरन गेट की, हम इस कांटेक्ट को ही हटा देते हैं कि एयर और उसमें वाटर से कांटेक्ट ही नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, मॉइस्चर नहीं ले पाता एटमॉस्फेयर से, इसलिए रस्टिंग हमारी प्रिवेंट रहती है। तो हम ये कांटेक्ट को हटाते हैं ताकि पानी और एयर दोनों की कांटेक्ट से ये दूर है, ठीक है। ये बात हम लोग कर चुके हैं, तो इसी तरह यही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, जो 10th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। देखिए ये कुछ है, ये आपको पता हो या ना पता हो, एक चेंज ए है जिसमें क्या चेंज हो रहा है वो बता रहा है, चेंज बी में, फिर आपसे बोल रहा है कि इसमें करेक्ट क्या है, ठीक है। कह रहा है एक कोई एन एरोबिक बैक्टीरिया है, आपको पता हो या ना पता हो, आपको इसमें जानकारी खुद दे रहा है। एन एरोबिक एक बैक्टीरिया है जो कि डाइजेस्ट कर रहा है एनिमल वेस्ट को, ठीक है, एंड प्रोड्यूस बायोगैस। और क्या कर रहा है कि जब वो एनिमल वेस्ट, जो कि एनिमल का वेस्ट जो सड़ा गला सा जो भी जैसे जानवर खा लेते हैं, टाइगर वगैरह, उसका जो बच्चा हुआ है कोई एक बैक्टीरिया, उसके बाद बैक्टीरिया लग जाते हैं उसमें, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो एनिमल वेस्ट को खा रहा है और बायोगैस को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये एक चेंज हुआ, खाने के बाद ये करता है। बायोगैस को तब क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। बायोगैस को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है एज अ फ्यूल। तो पूछ रहा है कि चेंज ए में और जो बी है इसमें क्या अंतर है, आपको बताना है केमिकल चेंज है या प्रोसेस ए कह रहा है कि केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी कह रहा है केमिकल चेंज है, बोथ प्रोसेस ए एंड बी केमिकल चेंज है, नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। अब आप बताओ कि ए और बी जो है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। अब आंसर है बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। कैसे, तो देखिए, जब ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया था, इसने एनिमल वेस्ट को, देखिए एनिमल वेस्ट को खाया, एनिमल वेस्ट कुछ और था, ठीक है, और उसके बाद इसने बायोगैस, बायोगैस कुछ और, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है ना, बायोगैस से आप दोबारा एनिमल वेस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। दूसरी बात कह रहा है कि इसको एज अ फ्यूल, और जब फ्यूल की तरह है तो जब फ्यूल की तरह जब बर्न करते हो उसके बाद फ्यूल वापस आपको मिलता है कि आप पेट्रोल जो है उसको बर्न कर देते हो तो आपको वापस मिलता है क्या, ठीक है। जो चीज़ नहीं मिलता है इसका मतलब वो कुछ और फॉर्म में बना बना के निकल गई आपकी एटमॉस्फेयर में, तो यानी कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो, इसलिए दोनों ही प्रोसेसेस क्या है, केमिकल चेंज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक केमिकल है बाकी दूसरा नहीं है, तो दोनों ही केमिकल चेंज में, इसलिए बोथ ए एंड बी इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। सो आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। उम्मीद आपको मेरी एक्सरसाइज पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से आराम से समझाने की। अगर आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।